धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के सामने रखें, यानी कि आपके मैट की जहाँ शुरुआत हो रही है वहीं पे आपको प्लेस करना है अपने पंजों, सॉरी, हथेलियों को। माथा अभी मैट से ही लगाकर रखें। जैसे ही मैं बोलूं वैसे सांस भरते हुए आपको शरीर को उठाना है। कोहनियों तक आप अपने शरीर को कुछ इस तरह से उठाएंगे कि कोहनियों का सहारा लें। सिर्फ आपका चेस्ट तक का पार्ट उठेगा अभी। इनहेल करते हुए सभी स्थिति ले ले पहले। जब मैं कहूँ सांस भरें तो सब एक साथ सांस भरते हुए उठाएंगे अपने अपर एरिया को। सांस भरिए। सांस भर के उठाइए अपने अपर बॉडी को। हाथों को सीधा नहीं करना, ये पहली स्थिति है जिसमें आप सिर्फ अपना चेस्ट तक का एरिया उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। अब अपनी हथेलियों को अपने शोल्डर लेवल पर रखें, जहां से आपके कंधे शुरू हो रहे हैं वहां रखना है। अब आपकी बॉडी चेस्ट एरिया से नाभि के ऊपर वाले हिस्से तक उठ जाएगी। इनहेल करें और उठाएं अपने शरीर को। कोहनियां अभी भी आपकी पूरी सीधी नहीं होंगी क्योंकि आप अभी नाभि से ऊपर तक का ही हिस्सा उठा रहे हैं, तो थोड़ी सी मुड़ी रहेंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से जिस जिस तरह से आप धीरे धीरे ऊपर जाते हैं उसी तरह से धीरे धीरे वापस। अब जहां पर आपकी पसलियां खत्म हो रही है, यानी कि आपकी सबसे निचली पसली जो है, वहां पर अपनी हथेलियों को रखें। पसलियां जो आपके साइड एरिया में जो आपकी पसलियां होती हैं वहां पर, यानी कि बिल्कुल उसकी सिधाई में, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तक आपको इस वाले एरिया पर प्लेस करना है। इस स्थिति में जब आप उठेंगे तो आपके पूरे हाथ सीधे हो जाएंगे और नाभि से निचली बॉडी भी आपकी ऊपर उठेगी। सांस भरिए। एक्सपैंड कीजिए अपने छाती वाले हिस्से को और अब नॉर्मल सांस और प्रश्वास करते जाएंगे। जो सादा कभी भी मैट पे है वो ऊपर उठाएं अपनी बॉडी को। लंबा गहरा सांस भरें, प्रश्वास। वज्रासन की स्थिति लेते ही पहले तो अपने जंघाओं पर अपनी हथेलियों को रखेंगे। 1 से 2 सांस प्रश्वास करेंगे। आप यहीं से कुछ इस तरह से अपनी शरीर की आकृति कर लीजिए, इस तरह से। गर्दन या कंधे पे किसी तरह की जकड़न फील ना हो। बॉडी आपकी कुछ इसी प्रकार से हो, सीधी ना हो, इस तरह से। अब आपको क्या करना है, काव एंड कैट पोज हम करने वाले हैं। इनहेल करते हुए, इनहेल यहां से नीचे की तरफ झुकवाना है और एक्सहेल करते हुए कुछ इस तरह से मोड़ना है। इनहेल यहाँ आपकी लोअर बॉडी का काम होगा। जो पीठ दर्द की शिकायत जिन्हें रहती है उसके लिए काफी अच्छी क्रिया है, तो इसे हम 10 बार करेंगे। इनहेल करते हुए आपको अपने लोअर बॉडी को पुश करके कुछ इस तरह से कर देना है
एक्सेल करते हुए उल्टा कर्व बनाना है। तो जब मैं इनहेल बोलूं सब एक साथ करेंगे। पहले पोजीशन ले लीजिए, इनहेल कर दीजिए अपने इस वाले एरिया में, एक्सेल अब उल्टा कर्व बनाइए पीठ वाले हिस्से में। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कुछ साधक उल्टा कर रहे हैं, इनहेल करते हुए आपको ऊपर की तरफ को आना है और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ जाना है। इनहेल, एक्सेल। पूरी बॉडी सीधी नहीं करनी है आपको, पूरा काम सिर्फ और सिर्फ लोअर बैक से ही कराना है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। मैं अपना सर ज्यादा नहीं झुका रही, बट आप अपना पूरा सर नीचे लेके जाएंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अब जब आप इनहेल करेंगे इस तरह से कर्व बनाइए, थोड़ा सा अपने आप को अच्छे से फिक्स कर लीजिए बॉडी को, क्योंकि अब आप लेग मूवमेंट करेंगे। 1, 2, 3। सांस और प्रश्वास लेते लेते आपको करना है। सभी एक तरफ से स्टार्ट करेंगे। सभी का उल्टे पैर से आप शुरुआत करें और बॉडी की मूवमेंट भी चलाते रहें जैसे मैंने आपको बताया है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर, किसी और को ना देखें। इनहेल करते हुए कर्व बनाए, एक्सेल करते हुए उल्टा कर्व बनाए। आप दूसरे पैर से करेंगे इसी अभ्यास को। सांस और प्रश्वास लेते रहें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। आप यहीं से वापस से वज्रासन स्थिति में आ जाएं। पैरों को आगे से खोल लें। शशांक आसन जो हम करते हैं, हाथों को सेंटर में रखें। इनहेल कर लें, एक्सेल करते हुए पूरा जाएं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी गर्दन में थोड़ी सी दिक्कत है। आप करें, सभी एक्सेल करते हुए ड्रैग करें और लोअर बॉडी से स्ट्रेच करते हुए जाएं। माथा या ठोडी मैट से लगाएंगे, लोअर बॉडी से पुश करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे। सांस नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी, सांस और प्रश्वास नॉर्मल तरीके से चलता रहेगा। हिप्स को अपने एड़ियों से उठने ना दें, दिमाग को पूरी तरह से शांत करें। लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा प्रश्वास, लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा प्रश्वास। धीरे धीरे सांस भरते हुए जिस तरीके से आप इस आसन में गए थे उसी तरीके से वापस आएंगे। सभी पीठ के बल लेटे, सब एक ही दिशा में सर करेंगे, या तो सब इस तरफ सर रखें या सब उस तरफ। शवासन में लेटे, बाकी साधक शवासन लेंगे, आंखें बंद करेंगे।
लंबा गहरा सांस और प्रश्वास करें। हथेलियां आपकी आसमान की ओर रहेंगी। एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और शोल्डर लेवल के गैप पे आप पैरों को रखेंगे। आसपास की आवाजों को आने दें, पर उसका कोई प्रभाव अपने शरीर पर महसूस ना करें। आंखें सभी की बंद रहेंगी। धीरे से आंखें खोलें, पैरों को जोड़ें, दोनों पंजों को जोड़ें। घुटनों से मोड़ते हुए अपने हिप्स के पास प्लेस करें अपने पैरों को। सेतु बंद आसन करेंगे हम। सेतु बंद आसन में आप अपने टखने वाले हिस्से को अपनी हथेलियों से पकड़ लेंगे, या फिर अगर आप मैट पर ही हाथ रखकर अपने शरीर को उठा सकते हैं तो वैसे भी किया जा सकता है। बट सभी अपने टखनों को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए पेट वाले हिस्से को लिफ्ट अप कर दीजिए। आपकी थाई वाले एरिया पे खिंचाव आएगा। आपका जो चिन्ह है वो लॉक हो जाना चाहिए। इस स्थिति में आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने आसन पर। हाँ जी, बट ये लिफ्ट करना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो अपने टखनों को पकड़ के नहीं कर पा रहे, वो पीठ वाले हिस्से पे हाथ रख के लिफ्ट अप करें। धीरे से वापस एक बार पुनः करेंगे तो मैंने बता दिया है, जो टखने नहीं पकड़ पा रहे या तो वो मैट पे हाथ रख के करेंगे, या फिर अपने लोअर बैक पे हाथ रख के पीछे से पुश देंगे। एक बार पुनः करेंगे। स्थिति ले लीजिए, इनहेल कीजिए, लिफ्ट अप कीजिए। चिन लॉक हो जाती है। इसमें जो जिन्हें सर्वाइकल का इशू है वो थोड़ा सा संभल कर करेंगे, क्योंकि इसमें दर्द आ जाता है सर्वाइकल का। तानिए अपनी मिडल बॉडी को, जो घुटनों से आपके चिन के नीचे वाले हिस्से तक को तान दीजिए। सांस और प्रश्वास नॉर्मल तरीके से चलता रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस पैरों को सीधा करें। शेक कर लीजिए पैरों को। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को जोड़ लीजिए वापस से। अपने घुटनों वाले एरिया को अपनी छाती तक लाएं। जिनके पेट पे ज्यादा फैट है वो एक पैर से करेंगे पहले। अपने हाथों को क्रॉस करें। सांस को पहले भरें और छोड़ते हुए घुटनों को अपनी चिन से लगाने की कोशिश करेंगे। जिन्हें सर्वाइकल है वो सर नहीं उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस। एक बार पुनः पैरों को वैसे ही पकड़ेंगे, सर नहीं उठाना। अब आपको क्या करना है, आसन नहीं लगाना, रोलिंग करनी है अपनी रीढ़ की हड्डी से। यानी कि इसी तरीके से आपको, जिस तरीके से आपने इसे पकड़ा हुआ है, लेटना है और ऐसे उठ के बैठना है।
हाँ जी, झूला झूलना है बट पूरी रीढ़ की हड्डी पे मसाज जाए। वेरी गुड। पूरा पीछे जाना है और बैठना है। 5 से 10 बार करेंगे सभी। रीढ़ की हड्डी की अच्छी मसाज हो जाती है जब आप इसे करते हैं। पैरों को जोड़कर ही रखिए, ढीला मत पड़ने दीजिए। पैर आपके जुड़े रहे। क्रॉस हाथों से पकड़ कर रखिए पैरों को। अगर आप ठीक से पैरों को नहीं पकड़ेंगे तो आपकी मसाज नहीं होगी पीठ की। जब आपका 10 बार हो जाए तो शवासन ले लेंगे सभी। अब इसी को साइड वाइज करना है, जैसे कि ये कर रहे हैं। देख लीजिए इसी तरह से। बैक पेन जिन्हें भी है उसमें काफी अच्छा प्रभाव आता है। 10 बार जब ये हो जाए सभी सीधे लेट जाएंगे। बातें नहीं करनी है, अपने अभ्यास पर फोकस करना है सभी ने। पैरों को सीधा कर लीजिए। अब जैसे हम खड़े होकर ताड़ासन करते हैं वैसे आपको लेट कर ताड़ासन करना है। अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच देना है। उंगलियों को ऑपोजिट साइड, पैरों की उंगलियों को ऑपोजिट साइड करेंगे और हाथों को वैसे ही जैसे हम ताड़ासन में करते, क्रॉस करके और अच्छे से स्ट्रेच करें। ऊपर से लेके नीचे तक की बॉडी को अच्छा स्ट्रेच दें। इनहेल करें। हाँ जी, इनहेल करें। एक्सहेल करते हुए ढीला छोड़ें। इनहेल करें फिर से। एक्सहेल करते हुए ढीला छोड़ें। एक बार फिर अच्छा इनहेल करें, स्ट्रेच करें अच्छे से। 5 तक के काउंट के लिए रुकें। 1, 2, 3, 4, 5। ढीला छोड़े, हाथों को अपने थाई वाले एरिया के पास ले आए। आज का अभ्यास कैसा, मतलब क्या आपने इंटेंस अभ्यास किया है या नॉर्मल? नॉर्मल। चलिए थोड़ा सा इंटेंस कराते हैं। अपने पैरों को जोड़ लीजिए। आप मैट पे ही अपनी हथेलियों को ऐसे प्लेस करिए, क्योंकि अब आपको अपने पैरों को कुछ इस तरह चलाना है। पर पैर ऊपर ही रहेंगे, मैट पे नहीं आएंगे। ऊपर ही हवा में ऐसे ऐसे हिलाना है। अभी नहीं, नीचे ले आइए जब मैं काउंट शुरू करूं तब, वरना आपके एक्स्ट्रा काउंट जाएंगे। तो आप 20 कर लेते हैं तो मैं 25 करवाती हूँ। इनहेल करें अच्छे से, पहले इनहेल करें, एक्सहेल करें। पैरों को लिफ्ट अप कर लें 30 डिग्री पर। अब यहीं से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से वापस। शरीर को पूरा ढीला छोड़े। पैर बिल्कुल ढीले, आपके हाथ बिल्कुल शिथिल। सर से लेके पूरे पैरों तक शरीर बिल्कुल ढीला। सांस और प्रश्वास करें अच्छे से। अब आप 10 गहरे लंबे सांस प्रश्वास करेंगे। बिल्कुल शिथिल, आंखें बंद। 10 बार लंबा गहरा सांस और प्रश्वास करेंगे। उल्टे हाथ का तकिया बनाकर करवट लेंगे और आंखें खोले बिना ही बैठ जाना है सभी ने मैट पर।
उल्टे हाथ का तकिया बनाए, उल्टी साइड ही करवट ले ले, सीधे हाथ को अपने चेस्ट के आगे रखे, सहारा लेते हुए बैठ जाना है। आंखें नहीं खोलनी है, आंखें बिल्कुल ना खोले, वरना आपको हेडेक बन सकता है। सुखासन में बैठ जाएं, अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखें, आपकी पीठ सहजता से सीधी, कंधे बिल्कुल ढीले, देख जाए बंद आंखों से अपने सर से लेके पैर तक के शरीर को, दोनों पैर, दोनों हाथ, आपका पीठ का हिस्सा, आपका पेट वाला हिस्सा, छाती वाला भाग, गर्दन, आपका पूरा फेस बिल्कुल शांत और शिथिल। लंबा गहरा सांस भरिए और लंबा गहरा प्रश्वास करें। माथे पर किसी तरह की चिंता या तनाव की स्थिति ना रहे, बिल्कुल ढीला छोड़ें अपनी आईब्रो वाले हिस्से को भी। सजगता को अपनी सांसों पर ले आए, शरीर से सांसों पर आए। देखिए कि सांस किस तरह से भीतर जा रही है और किस तरह से बाहर आ रही है। क्या शरीर के हर अंग तक आप अपनी सांस को ले जा पा रहे हैं? क्या हृदय अच्छे से काम कर रहा है अपना? क्या छाती वाले एरिया में पूरी तरह से आप प्राण ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं? अब सजगता को अपने मन पर ले जाएं, क्या मन पहले से शांत हुआ? अगर इस दौरान किसी की पीठ झुक गई है तो सीधा करने का प्रयास करें। लंबे गहरे सांस लेते रहें, लंबे गहरे प्रश्वास के साथ साथ। आप बिना शनमुखी मुद्रा लगाए ही हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। समय की सीमा को देखते हुए सिर्फ एक ही प्राणायाम करेंगे और उसके बाद 9 बार हम ओम का जाप करके कक्षा की समाप्ति करेंगे। भ्रामरी में नाक से आपको सांस भरनी है और गले में गुंजन करते हुए उसको वैसे ही बाहर, नाक से ही बाहर निकालना है। तो जब आप गुंजन करेंगे तो आपको अपने मस्तिष्क वाले एरिया पे वाइब्रेशंस फील होंगी और वो वाइब्रेशंस आपके दिमाग को पूरी तरह से शांत करेंगी। तो ये आपको 5 बार करना है। शनमुखी मुद्रा लगा के करना चाहे तो करें या सिंपली दोनों हथेलियों से अपने कानों पर हाथ रख के भी आप इसे कर सकते हैं। जिनके कंधों में दर्द रहता है वो नॉर्मल अपने घुटनों पर ही हाथ को रखें और भ्रमर करते हुए 5 बार भ्रामरी का प्राणायाम करना है। इनहेल करें, गुंजन करें, हर एक गुंजन की समाप्ति पर दोबारा से जब आप गुंजन शुरू करें तो एक लंबा गहरा सांस भरें और प्रयास करें कि आपको अपना ही गुंजन सुनाई दे, आसपास वालों का नहीं।
जब 5 बार आपका प्राणायाम के राउंड हो जाए तो वापस से ज्ञान मुद्रा में ही अपने हाथों को ले आए। आंखें बंद ही रखें। महसूस करें मस्तिष्क वाले एरिया पे क्या आपको कोई बदलाव महसूस हो रहा है? क्या पहले से शांत हुआ है मस्तिष्क वाला एरिया? कंसंट्रेशन के लिए, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। अब जब आप इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए ओम का जाप करेंगे, बट ओम का जाप करते हुए आपको ध्यान देना है कि ओम को बड़े ही प्यार से उच्चारण करना है। जब आप अ बोलते हैं तो नाभि से, ओ की ध्वनि हृदय स्थान से, और माँ की ध्वनि कंठ स्थान से निकले। और बहुत ही प्यार से आपको उच्चारण करना है ताकि मन में शांति आए, अशांति ना आए। 9 बार हम इसे करेंगे। हर एक ओम के बाद आप एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और फिर से ओम का उच्चारण। अ, ओ, अंतिम बार। बिल्कुल शांत कर दीजिए पूरी बॉडी को। ओम के प्रभाव को पूरे शरीर पर महसूस करें। बिल्कुल शून्य की स्थिति आ जानी चाहिए। किसी भी तरह का विचार ना हो। बिल्कुल थॉटलेस। हाथों को धीरे से नमस्कार मुद्रा में ले आए। सर्वे भवन्तु सुखिना प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओ शांति।
शांति शांति। धन्यवाद कीजिए अपने माता पिता, गुरुजन और इस संपूर्ण सृष्टि का कि आपको ये जीवन मिला। धीरे से हाथों में घर्षण करें, हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें, पूरे शरीर पर अपने हाथों को लेकर फेर दीजिए एक बार, और जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।